नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कुंडली के अंदर वो कौन से 4 भाव है जिसमें बुध बैठा हो तो सर्वोत्तम फल देता है। तो आइए देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर बुध 11वें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट फलदायी माना गया है, अर्थात सर्वोत्तम फल देने वाला माना गया है। क्यों? क्योंकि बुध व्यापार का कारक है और 11वां भाव लाभ का है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा व्यापारी बन सकता है। ऐसा व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि और दूरंदेशी से कम समय के अंदर बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर सकता है। अगर 11वें भाव के अंदर बुध स्वगृही, मित्र क्षेत्री या उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं और अच्छे कर्मों के वजह से समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं। अगर कुंडली के अंदर बुध पहले भाव में बैठा हो तो उसे दिग्बली कहते हैं, अर्थात बुध पहले भाव के अंदर सर्वोत्तम फल देने वाला माना गया है। क्यों? पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि बुध दिग्बली क्यों कहा जाता है। तो सुनिए, कुंडली के अंदर जो पहला भाव होता है ये सूर्योदय को दर्शाता है और विद्या प्राप्त करने के लिए सुबह का समय, सूर्योदय का समय सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है। और आप जानते हो कि जब सूर्योदय होता है तो पूरा संसार सूर्य को नमस्कार करता है और वही सूर्य जब बुध के साथ युति करके बैठा हो तो बुध आदित्य योग नाम का राजयोग बनाता है। इसीलिए बुध जब पहले भाव में बैठा हो तो उसे दिग्बली कहते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर बुध पहले भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं, स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं, सौम्य, शांत और हंसमुखे होते हैं। अगर कुंडली के अंदर बुध पहले भाव के अंदर मिथुन राशि या कन्या राशि का होकर बैठा हो, अर्थात अगर कुंडली के अंदर बुध पहले भाव के अंदर स्वगृही या उच्च का होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली होते हैं। उनका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति बड़ी उम्र में धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे तीसरा। अगर कुंडली के अंदर बुध चौथे भाव में बैठा हो तो भी सर्वोत्तम फल देता है। क्यों? क्योंकि जो चौथा भाव है ये बुध का कारक भाव माना गया है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर बुध चौथे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति हृदय से शुद्ध, कोमल और पवित्र विचारों वाले होते हैं, अपनी माता के लाडले होते हैं। और अगर ये बुध चौथे भाव के अंदर मिथुन राशि या कन्या राशि का होकर बैठा हो, अर्थात स्वगृही या उच्च का होकर भद्र योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होता है। अगर ऐसे व्यक्ति के नाम पे कोई जमीन, जायदाद, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदी जाए तो वो बहुत लाभकारी साबित होती है। ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार करे तो निश्चित तौर पे कम समय के अंदर बहुत अच्छा धन कमाता है और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। चौथे नंबर पे आते हैं। अगर कुंडली के अंदर बुध 10वें भाव में बैठा हो तो भी
बहुत ही अच्छा माना गया है, सर्वोत्तम फलदायी माना गया है। क्यों? क्योंकि जो 10वां भाव है ये भी बुध का कारक भाव माना गया है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर बुध 10वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, बोलने में निपुण, एक अच्छे सेल्समैन, अपने विचारों को शब्दों की भाषा में डालकर अच्छी तरह प्रदर्शित करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे कर्म करके समाज के अंदर मान, सम्मान, यश, जस, कीर्ति प्राप्त करते हैं और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर नामना कमाते हैं। बड़े बड़े वकील, सीए, टैक्स कंसल्टेंट, मनोचिकित्सक, न्यूरोलॉजिस्ट, प्रवचनकार, कथाकार, गीतकार, संगीतकार, नेता, अभिनेता, कोरियोग्राफर जैसे व्यक्तियों की कुंडली के अंदर बुध 10वें भाव में दिखा गया है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा ज्योतिषकार बनना चाहता हो, वास्तुशास्त्री बनना चाहता हो, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण बनना चाहता हो, तो भी बुध अगर 10वें भाव में हो तो उसे निश्चित तौर पे अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अभी आप लोगों ने जाना कि बुध 11वें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। बुध पहले भाव में दिग्बली माना गया है, इसीलिए बहुत अच्छा फल देता है। और बुध चौथे और 10वें भाव का कारक ग्रह माना गया है, इसीलिए बुध चौथे और 10वें भाव में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। अभी हम लोग जानेंगे कि बुध कौन से ग्रहों के साथ युति करके बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर बुध कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर सूर्य के साथ युति करके कुंडली के अंदर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो बुध आदित्य योग नाम का बहुत बड़ा राजयोग निर्माण होता है। और जिसकी भी कुंडली में बुध आदित्य योग नाम का राजयोग निर्माण होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली होते हैं और स्वभाव से बहुत ही विनम्र, विनयी, विवेकी, शांत होते हैं और उनकी दूरंदेशी बहुत अच्छी होती है। उनका सिक्स सेंस पावर, इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात कि बुध आदित्य योग वाले व्यक्ति कम मेहनत से और ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करके धन अर्जित करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं, अगर बुध कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर शुक्र के साथ अंशात्मक युति करके कुंडली के अंदर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो लक्ष्मी नारायण नाम का जबरदस्त राजयोग निर्माण करता है। शास्त्र में कहा गया है बुध विष्णु को दर्शाता है और शुक्र माता लक्ष्मी को दर्शाता है। फिर से कहूंगा, बुध विष्णु भगवान का ग्रह माना गया है और शुक्र माता लक्ष्मी का माना गया है। और कुंडली के अंदर बुध और शुक्र की युति अगर बलवान होकर केंद्र त्रिकोण में दूसरे 11वें भाव में हो तो लक्ष्मी नारायण नाम का जबरदस्त राजयोग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। 32 साल के बाद सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं, समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं